नमस्कार, डेस न्यूज़ में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं समाचारों का सिलसिला। उससे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। फैल रहा है मंदसौर में कोरोना। 24 घंटों में 20 पॉजिटिव मरीज बढ़े। अब तक कुल 64 व एक्टिव केस हैं 37। प्रीतेश चावला ने रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन का पदभार संभाला। संजय पोरवाल ने वाइस चेयरमैन और राहुल सोनी ने ट्रेजरर पद का दायित्व ग्रहण किया। पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में नवनिर्मित सहस्त्र शिवलिंग प्रतिमा की स्थापना के लिए सिरोही राजस्थान से जलाधारी लाई गई। और जो नहीं लगा रहे हैं मास्क, उनके बनाए जा रहे हैं चालान। नगर में मुख्य मार्गों व चौराहों पर की जा रही है कार्यवाही। फैल रहा है मंदसौर में कोरोना। गत 24 घंटों में यहां 20 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। अब तक कुल 64 संक्रमित हुए। एक्टिव केस 37 हैं जो अभी उपचाररत हैं। मंदसौर जिले में कोरोना लगातार फैल रहा है। पिछले 24 घंटों में 20 पॉजिटिव मरीज फिर बढ़ गए हैं। अब तक कोरोना मरीजों की कुल संख्या 64 हो गई है और एक्टिव केस 37 हैं। मंदसौर नगर और जिले में कोरोना की यह रफ्तार मंदसौर शहर को ज्यादा जकड़ रही है। जो ताजा 20 नए कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं, इनमें 9 मंदसौर के ही मरीज हैं, जबकि क्रमशः 2 व 1 गरोड सुवासरा, नारायणगढ़, पहेड़ा, मल्हारगढ़, रीछा लालमोहा और भानपुरा में है। यानी कहा जा सकता है कि पूरे जिले में कोरोना के मरीज फैल रहे हैं और मंदसौर नगर सबसे ज्यादा संक्रमित नगर इस जिले में साबित हो रहा है। 17 जनवरी की शाम 7 बजे स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो मेडिकल रिपोर्ट जारी की गई थी, उसके अनुसार 12 पॉजिटिव मरीज बढ़े थे और आज 18 जनवरी की सुबह 9 बजे जो हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया है, उसमें 8 मरीज और बढ़े हैं। यानी 24 घंटों में 20 कोरोना पॉजिटिव मरीज बढ़ने से अब लग रहा है कि मंदसौर शहर में भी, अब जिले में भी अब तेजी से कोरोना फैल रहा है। हालांकि जैसा कि हम हर बार कहते हैं, राहत की बात यह है कि इसमें लोगों के ज्यादातर उपचार घरों में ही किए जा रहे हैं। अस्पताल में केवल 3 एक्टिव मरीज भर्ती हैं और वे भी सीरियस नहीं हैं। ऑक्सीजन की किसी को आवश्यकता नहीं पड़ रही है। श्री प्रीतेश चावला ने रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन का पदभार संभाला। संजय पोरवाल ने वाइस चेयरमैन व राहुल सोनी ने ट्रेजरर पद का दायित्व ग्रहण किया। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी मंदसौर की प्रबंध कार्य समिति के नवनिर्वाचित चेयरमैन प्रीतेश चावला ने सोमवार को वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान श्री तलेवाले बालाजी के चित्र का पूजन कर पदभार संभाला। बीपीएल चौराहा स्थित रेड क्रॉस सोसाइटी भवन पर ज्योतिषाचार्य पंडित देवेंद्र शास्त्री और भारतीय जनता पार्टी के जिला कोषाध्यक्ष और प्रीतेश चावला के बड़े भ्राता राजू चावला इस मौके पर विशेष रूप से उपस्थित थे। उन्होंने प्रीतेश चावला को इस नए दायित्व के लिए आशीर्वाद दिया। रेड क्रॉस भवन पर आचार्य भूपेंद्र शर्मा ने नवनिर्वाचित चेयरमैन प्रीतेश चावला से पूजा कराई। इस अवसर पर वाइस चेयरमैन संजय पोरवाल, कोषाध्यक्ष राहुल सोनी, राज्य वार्षिक साधारण सभा के प्रतिनिधि राजेंद्र अग्रवाल, नवनिर्वाचित संचालकगण सुनील बंसल, प्रकाश सिसोदिया, प्रमोद अरविंदेकर, शिव कुमार फरकिया, प्रकाश जैन, कुचलोदवाला, डॉक्टर कमलेश कुमावत, नरेंद्र मारू, पुष्पेंद्र भावसार, कुलदीप सिंह सिसोदिया, विकास जैन, चंद्रशेखर निगम, प्रीतिपाल सिंह राणा, राजेश नामदेव, डॉक्टर आशीष खिमेसरा, शैलेंद्र भंडारी, हेमंत शर्मा, विजय कुमार मेहता ने पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर रेड क्रॉस के मान सेवी सचिव जनपद सीओ पीसी वर्मा ने रेड क्रॉस के प्रकल्पों व आयव्यय की जानकारी प्रबंध समिति को दी। इस अवसर पर भाजपा के नेता डॉक्टर भानु प्रताप सिंह सिसोदिया, गौरव अग्रवाल और अन्य भी यहां कई गणमान्य जन उपस्थित थे। देवता नमस्काराः श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। महागणपतिं ध्यायामि चिन्तयामि ध्यानार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि।
मनोजवं विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोत्थि परार्धे श्री श्वेता। पदभार संभालने के बाद चेयरमैन प्रीतेश चावला से डेस न्यूज ने खास चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान में कोविड सबसे बड़ी चुनौती है और साथ ही फिजियोथेरेपी सेंटर पर जो मशीनें हैं उन्हें भी अप टू डेट किया जाएगा। सुनते हैं क्या कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि विगत दिनों भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के चुनाव संपन्न हुए थे। पूरी जन सेवा को पैनल को समर्थन जनता ने दिया और 21 डायरेक्टर चुन के आए और 21 डायरेक्टर ने मुझे निर्विरोध चेयरमैन के पद पर बिठाया। आज उनका उस चीज़ का पदभार ग्रहण था। वाइस चेयरमैन संजय पुरवाल जी और ट्रेजरर राहुल सोनी जी, हम तीनों ने पदभार ग्रहण किया है। तो निश्चित ही आज से काम जन सेवा का चालू होगा और निरंतर हम ये प्रयास करेंगे कि पीड़ित मानव की सेवा में हम लगे रहें। बड़े भाई का आशीर्वाद, गुरु जी का आशीर्वाद और सभी इष्ट मित्र की बधाई से हम आगे शुभकामनाओं से चलेंगे और निश्चित ही पीड़ित मानव की सेवा में अभी प्राथमिकता तो कोविड को लेकर है। जो कोविड का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दौड़ रहा है, हम उसको रोकथाम में प्रयास करेंगे। जन जागरूकता के अभियान चलाएंगे, मास्क का वितरण करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाएंगे। ऐसे बहुत से जो जैसे रोके जा सकते हैं इस वायरस को, उसके रोकथाम के हम जन जागरूकता अभियान चलाएंगे। और भी कुछ प्रयास होंगे आपके आगे? इसके बाद में नवीन फिजियोथेरेपी सेंटर जो मैंने अभी देखा है कि कहीं ना कहीं मशीनरी अब ख़त्म होने की कगार पे है, तो उसका नया अप टू डेट करेंगे, उस पर नया करेंगे। एम्बुलेंस की सुविधाएं अभी थोड़ी सी कम हो गई, ड्राइवर की उपलब्धता नहीं होने के कारण एम्बुलेंस सब खड़ी हैं, तो उसको भी हम कहीं ना कहीं जनता के बीच में देंगे। धन्यवाद। नवनिर्वाचित डायरेक्टर सुनील बंसल से जब बात की गई तो उनका कहना था कि देश के जितने भी रेड क्रॉस सोसाइटियां हैं उनमें सबसे आइडियल मंदसौर की रेड क्रॉस सोसाइटी को बनाया जाएगा। ये कवरेज किया है हमारे संवाददाता रमेश चौहान ने। कार्यकाल हमारा है, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से भाई रिपी भैया के नेतृत्व में 2 बार पहले और तीसरी बार में आज उन्होंने यहाँ पदभार ग्रहण किया है। उस टीम में मैं भी शामिल हूँ। जो सेवा प्रकल्प है रेड क्रॉस सोसाइटियों के, वो हम सब पूरा करेंगे और जो जनता के बीच की मांग है निश्चित रूप से हम उनको पूरा करने का, चूँकि मैं व्यक्तिगत प्रकल्पों में साथ हूँ और यहाँ पर रेड क्रॉस के माध्यम से भी हम इस मंदसौर की जनता को जो भी पीड़ित माना हुआ है या जिसको जो भी सुविधा चाहिए जो हम रेड क्रॉस के माध्यम से दे सकते हैं, निश्चित रूप से उसके लिए हम मीडिया के साथियों के साथ, यहाँ के जितने भी हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि उनके साथ इस मंदसौर को हम एक नया आयाम देंगे। और मेरा प्रयास रहेगा कि पूरे हिंदुस्तान में रेड क्रॉस सोसाइटियाँ हैं, पर मंदसौर रेड क्रॉस सोसाइटी को मॉडल के रूप में पूरे देश भर में जाना जाए, इस बात का प्रयास इस मंदसौर की रेड क्रॉस के ऑफिस से हम करेंगे। आज हमारी टीम ने बधाई पदभार ग्रहण किया है, मेरे रिपी भाई को, भाई संजय जी पोरवाल को और हमारे राहुल जी सोनी जो हमारे 3 पदाधिकारी हैं और हमारी जो 21 सिलेंडरों वाली और 21 इंजनों वाली जो टीम है उसके साथ निश्चित रूप से हम मंदसौर की जनता को एक नया आयाम देंगे और सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद। रेड क्रॉस सोसाइटी के नवनिर्वाचित डायरेक्टर और पदाधिकारियों ने अपना पदभार ग्रहण किया। ये भी शहर के जिम्मेदार लोग हैं और भी कुछ विशिष्ट जन यहाँ हैं जिनके नामों का उल्लेख हम इस समाचार में पहले कर चुके हैं। उनमें से कई लोगों ने मास्क नहीं लगाए हैं। ये स्वनाम धन्य लोग जिन्होंने मास्क नहीं लगाए हैं वे स्वयं महसूस कर लें, क्योंकि लोग उन्हें जानते हैं। हम आप लोगों का नाम पहले ले चुके हैं। कृपया जहां भी जाएं सार्वजनिक स्थल पर मास्क जरूर लगाएं। आप लोगों को देखकर अन्य लोग भी मास्क लगाएंगे। श्री पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में नवनिर्मित सहस्त्र शिवलिंग प्रतिमा की स्थापना के लिए सिरोही राजस्थान से जलधारी लाई गई। जल्द ही भगवान पशुपतिनाथ मंदिर परिक्षेत्र में एक और नए मंदिर की स्थापना हो रही है और वहां दुनिया की बड़ी ही अलभ्य प्रतिमा सहस्त्र शिवलिंग की स्थापना की जाएगी, प्राण प्रतिष्ठा होगी। उसके लिए राजस्थान के सिरोही से एक जलाधारी बनकर आई है, जिसका
जिसको यहाँ पर स्थापित किए जाने की कवायद शुरू कर दी गई है। इतनी विशाल और भव्य, आकर्षक, मनोहारी, कलात्मक प्रतिमा है सहस्त्र शिवलिंग की। वर्षों तक यह पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में ही उपेक्षित रही, लेकिन जब यहाँ पूर्व कलेक्टर ओम प्रकाश श्रीवास्तव की निगाहें इस प्रतिमा पर पड़ी तो उन्होंने इसका महत्व समझा और इससे एक मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के रूप में स्थापित किए जाने का उन्होंने संकल्प लिया और धीरे धीरे यह संकल्प साकार हो रहा है और जल्द ही प्रतिष्ठा होगी। लेकिन इस जलाधारी को सिरोही से यहाँ मंगवाया गया है और अब इसे विधिवत स्थापित किया जाएगा। प्रबंध समिति के सहायक प्रबंधक इस बारे में क्या कह रहे हैं, हम सुनते हैं। कवरेज किया है संवाददाता रमेश चौहान ने। मेरा नाम ओम प्रकाश शर्मा है, मैं सहायक प्रबंधक हूँ पशुपतिनाथ मंदिर प्रबंध समिति में। जी, जलाधारी आई है, कहाँ से आई है? ये जलाधारी आई है राजस्थान के सिरोही जिले से और इसका वजन है 3.5 टन और करीब करीब 15 दिन में ये काम इसका कंप्लीट हो जाएगा। कार्य प्रगति पे है। कौन सा पत्थर है? ये बेसलाना का पत्थर बोलते हैं इसको। कहाँ लगेगी ये सहस्त्र शिवलिंग मंदिर के अंदर लगेगी। इसके अंदर प्रतिमा की स्थापना की जाएगी। जो नहीं लगा रहे हैं मास्क, उनके बनाए जा रहे हैं चालान। नगर के मुख्य मार्गों व चौराहों पर की जा रही है कार्रवाई। कोरोना काल की गाइडलाइन में बगैर मुंह पर मास्क लगाए घर से बाहर नहीं निकलना है, लेकिन फिर भी अनगिनत लोग ऐसे हैं जो लापरवाही बरतते हुए मुंह पर मास्क नहीं लगाते। तो चौराहों पर और सरे राह उनके साथ जो कुछ हो रहा है वो इस वक्त आप डैश न्यूज की स्क्रीन पर देख रहे हैं। नगर पालिका और पुलिस के अमले द्वारा आज उन लोगों को रोककर उन पर चालानी कार्रवाई की गई है जिन्होंने अपने मुंह पर मास्क नहीं लगा रखे हैं। ऐसे लोग जो इस खतरनाक कोरोना के काल में भी अपनी और अपनों की जान की कीमत नहीं समझ रहे हैं, निश्चित रूप से उन्हें इसी तरह की कार्रवाई की जद में लेना चाहिए। बल्कि लोगों का तो कहना है कि 100 रुपए नहीं 500 रुपए का चालान इन पर बनाना चाहिए, ताकि ये अगली बार ऐसी चूक ना करे और जो भी देखे और सुने वे भी मास्क की अनिवार्यता को समझते हुए हमेशा मास्क लगाएं। तो इस कार्यवाही का ये कवरेज किया है हमारे संवाददाता रमेश चौहान ने और इस कार्यवाही को अंजाम देने वाले अधिकारियों से जानकारी ली है। की जा रही है, कहाँ पर कार्रवाई की जा रही है और क्या कहेंगे इस पर? पुलिस पेट्रोल पंप के सामने आज ये बिना मास्क वालों को रोको टोको अभियान के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। हम इन्हें समझाइश दे रहे हैं कि आप मास्क लगा के ही घर से निकलें। कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके मद्देनज़र आज लोगों को रोका गया, मास्क लगाने के लिए कहा गया। कुछ लोग फिर भी नहीं मानते हैं, तो ऐसे लोगों का सख्ती के साथ चालान बनाया जा रहा है। कब तक चलेगी सर चालानी कार्रवाई? चालानी कार्रवाई जब तक चलेगी जब तक कोरोना चल रहा है। की जा रही है, कहाँ पर कार्रवाई की जा रही है? हाँ, ये कार्रवाई पुलिस पेट्रोल पंप के सामने की जा रही है और सख्ती से लोगों को समझाइश दी जा रही है। कोरोना की तीसरी लहर चल रही है और सावधानी रखना, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस का पालन करना, इस हिसाब से। और जो मास्क नहीं लगा रहे उनके चालान भी बनाए जा रहे हैं। दर्शकों, अभी आपने देखा नगर पालिका और पुलिस वाले उन लोगों के चालान बना रहे हैं जिन्होंने मुंह पर मास्क नहीं लगा रखे हैं। कार्रवाई की जद में केवल वो लोग आते हैं जो आम आदमी हैं, जिनका कोई रसूख नहीं है, जो किसी भी तरह से व्यवस्थाओं पर हावी नहीं हो सकते। उन्हीं के लिए कानून है, उन्हीं के लिए नियम है। लेकिन ये जो जिम्मेदार इन लोगों पर कार्रवाई कर रहे हैं, क्या इनकी हिम्मत इन लोगों पर कार्रवाई करने की होगी जो सार्वजनिक स्थलों पर जिम्मेदार होते हुए भी मुंह पर मास्क नहीं लगा रहे हैं? ये राजनीतिक नेता हो सकते हैं, ये राजनीतिक कार्यकर्ता हो सकते हैं। कई ऐसे सार्वजनिक, राजनीतिक और अन्य समारोह आयोजन हो रहे हैं जहां कई जिम्मेदार नेता और कार्यकर्ता मास्क नहीं लगाते हैं। उन पर यह कार्यवाही कौन करेगा? क्यों नहीं हो पाती है इन लोगों पर कार्यवाही? क्या कार्यवाही के लिए केवल ये आम आदमी ही हैं जो रास्ते चलते हैं, जिन पर कार्यवाही करने से अपने पर कोई कार्यवाही न हो जाए इस बात का डर नहीं है, इसीलिए इन पर कार्रवाई हो रही है? और ये जो जिम्मेदार मुंह पर मास्क नहीं लगाते हैं, इन पर ये कानून, ये नियम, ये गाइडलाइन क्यों नहीं कार्यवाही करती? ये एक बड़ा सवाल है,
क्योंकि कोरोना तो किसी को भी हो सकता है। कोरोना तो मंत्रियों को भी हो रहा है, सांसद विधायकों को भी हो रहा है, आम आदमियों को भी हो रहा है। तो फिर केवल आम आदमी ही मास्क क्यों लगाए? इन खास लोगों को भी तो मास्क लगाना चाहिए। ये नहीं लगाते हैं क्योंकि इन पर कोई कार्यवाही नहीं हो कर पाते, किसी की हिम्मत नहीं होती। ये एक जो असमानता है समाज में, ये जो प्रवृत्ति है कि खास लोगों पर कार्रवाई नहीं करना, आम लोगों पर ही कार्रवाई करना, यही प्रवृत्ति समाज को आम और खास इन दो वर्गों में बांटती है। और जब तक ये आम और खास इसी तरह से बटे रहेंगे, कोरोना जैसी महामारी इस फूट का फायदा जरूर उठाएगी। इन जिम्मेदारों को सोचना चाहिए कि ये कोरोना है जनाब, किसी का सगा नहीं है, ये सबको हो रहा है। राजभवनों तक भी यह पहुंच रहा है और झोपड़ी वाले इस कोरोना से बेखौफ होकर मेहनतकश जिंदगी जी रहे हैं, तो उन्हें नहीं भी हो रहा है।